एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपको फिजिक्स की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए जिससे आपकी जो फिजिक्स है उसमें 20 क्वेश्चंस जो है आपके पक्के और पक्के रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेट जो है टाइम से मिल सके, सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स, आप किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को देखोगे तो वहां पर आपके सब्जेक्ट मेन जो है आपको देखने को मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी का तो मैंने पहले ही आपको जो है स्ट्रैटेजी प्लान बता दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए, आपके पास कुल जितने भी बीएससी नर्सिंग एग्जाम होने वाले हैं उनके लगभग 2 महीने आपके पास रह गए हैं। मेन 2 महीने आपके पास मेन रह गए हैं। तो इन 2 महीने में आपको क्या करना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है ये देख लीजिए। तो बीएससी नर्सिंग एग्जाम में जो फिजिक्स है उसकी वेटेज कम से कम 25% तो रहती है। ठीक है, बायोलॉजी की तो हर एग्जाम में वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन फिजिक्स की भी वेटेज उतनी ही रहती है जितनी आपकी केमिस्ट्री की रहती है। इन दोनों को मिलाकर आप 50 मान सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको पता है कि सिलेबस क्या होता है। 11th और 12th का जो है आपकी फिजिक्स आती है। ठीक है, कुछ एग्जाम में सिर्फ 11th ही बेस्ड आती है, जैसे RUHS यूटी एग्जाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो ये जो टाइम है जो आपके पास जो 2 महीने में, इन 2 महीने में आप पूरा सिलेबस ना कवर करके आप जो है वो चैप्टर्स को करिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है चैप्टर बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चैप्टर जो आता है, सबसे पहली जो आती है आपकी, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। इस मॉडर्न फिजिक्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से हर बार क्वेश्चन आता है। सेकेंड आपका चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। थर्ड आपका चैप्टर आता है रे ऑप्टिक्स। एंड देन फोर्थ आपका जो आता है ऑसिलेशन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके बाद लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कुल मिला के आपके 6-7 चैप्टर जो है आप इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लोगे तो देन आपकी फिजिक्स में जो है 20+ क्वेश्चन जो है आपके पक्के हैं। ठीक है, बट इसको कर तो लोगे आप, इसको कवर कैसे करोगे ये ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 शॉट आपको वीडियोस देखनी है। 1 शॉट वीडियोस में आपको सारी कंसेप्ट समझ लेने हैं, और इतना ज़्यादा कंसेप्ट जो है आपको स्टेट या RUHS या एम्स एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं जितना नीट में देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, हल्का फुल्का अपना कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कम से कम लगभग। ठीक है, इन 7 टॉपिक्स को ही इन 2 महीने में करिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप एक फॉर्मूला शीट बनाना स्टार्ट करिए, है ना। न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला शीट बनाइए, उसमें आप सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए हर एक चैप्टर्स के। अगर आपको फॉर्मूले शीट वगैरह चाहिए, मैं आपको जो है अपनी हैंड रिटन फॉर्मूले शीट आपको देने वाली हूँ, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये 99 रुपीज़ का सिर्फ आपको हर एक चैप्टर का जो है फॉर्मूला शीट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन आपको जो है फॉर्मूला शीट आपके व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूले शीट लिखने हैं। अगर आपको अपने आप से करना है तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला लिखिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक यही करते हैं कि फॉर्मूला शीट नहीं बनाते, हर बार थ्योरी पढ़ते रहते हैं। तो थ्योरी पढ़ना कोई मिस्टेक नहीं है, बट आप थ्योरी को ही पढ़ते रहो, वो एक मिस्टेक हो जाती है। तो आप, ठीक है, तो आपको ये सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद क्या करनी है, आपको फॉर्मूला शीट बनाने हैं। हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला शीट बनाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको यही करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करने हैं। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आपकी इंप्रूवमेंट उतनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने, देन आपकी फिजिक्स तैयार है। आपके 100% 20+ क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएंगे। अगर जो बच्चा लगन से मेहनत करेगा देन उसके तो बन ही जाएंगे, और जो बच्चे सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ के बैठे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, देन वो कहाँ से लग सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको 3 ही स्टेप फॉलो करना है फिजिक्स में अच्छे स्कोर करने के लिए। फर्स्ट, आपको बेसिक आपकी कंसेप्ट क्लियर करना है। सेकंड, आपको क्या करना है, अपने जितने भी फॉर्मूले शीट है, क्वेश्चंस फॉर्मूले शीट बनाइए, हर एक चैप्टर्स के जो है फॉर्मूला शीट बनाइए। देन थर्ड, आपको क्या करना है, रिविजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाइए जितना ज़्यादा हो सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए।
ठीक है। अब आपको क्या कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए। सबसे पहली मिस्टेक कि जो बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, जिनको सिर्फ थ्योरी में ही मन लगता है, वो यहाँ पे मिस्टेक मत करें। फिजिक्स जो है वो फॉर्मूला के लिए होती है, कंसेप्ट के लिए बनाई जाती है, ना कि आपके रटने के लिए, ठीक है। तो थ्योरी ही सिर्फ मत पढ़िए, वहाँ पे आप एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करिए। सेकंड मिस्टेक ये है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स को आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो उसी को करते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा उसका फिजिक्स का वेटेज है उतना ज़्यादा बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी है, बट फिजिक्स को भी आप टाइम दीजिए। थर्ड, आप मिस्टेक ये मत करिए कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपने आज फॉर्मूला रिवाइज कर लिया है देन आप कल रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, तो ये मिस्टेक मत करिए, रोज डेली रिवीजन करिए। और फोर्थ मिस्टेक अवॉइड सबसे ज़्यादा कि क्वेश्चंस ना लगाना। कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला शीट कर लिया, बेसिक कर लिया, सब चीज़ रट लिया, सब कर लिया है, अब उनको लगता है हम तैयार हैं पेपर देने के लिए। भाई तैयार नहीं हैं आप अभी, आपको फॉर्मूला कैसे पढ़ा है आपने, उसको कैसे आप क्वेश्चन में लगाओगे, कैसे आप पेपर के समय लगाओगे, वो तो देखना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चंस जितना हो सके उतना लगाकर देखिए, ठीक है। तो आई होप पूरा आपको जो है समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला शीट बनाने का भी टाइम नहीं है तो आप जो है मेरे जो है बनाए हुए फॉर्मूला शीट वगैरह खरीद सकते हैं, 99 रुपीज़ का है, आपको ज़्यादा इतना कॉस्टली भी नहीं। हर एक चैप्टर का आपको जो है फॉर्मूला शीट देखने को मिलेगा। आपके व्हाट्सएप पर जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आपको जो है व्हाट्सएप पे ही आपको PDF मिल